Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि पलड़ा किसका भारी है, आपका कि थर्ड पार्टी का। कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, आप या थर्ड पार्टी। ओके, सो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कौन ज़्यादा अहमियत रखते हैं, आप की थर्ड पार्टी। सो इसके लिए दो चॉइसेस हैं आपके पास। एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल है, एक वाइट कलर का क्रिस्टल है। क्रिस्टल चूज़ कैसे करेंगे, आप क्रिस्टल्स को देखिए और अपनी आइज़ क्लोज कीजिए 5 सेकंड के लिए। जो भी क्रिस्टल आपको दिखाई दे आप वो वाला क्रिस्टल चूज़ करेंगे। कलर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्रिस्टल चूज़ नहीं करेंगे कि आपका फेवरेट कलर ब्लैक है तो आपने ब्लैक चूज़ कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अगर फिर भी पाइल की सिलेक्शन में कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप दोनों क्रिस्टल्स देख सकते हैं। सो ब्लैक वाला क्रिस्टल विल बी पाइल नंबर 1 एंड वाइट वाला क्रिस्टल विल बी पाइल नंबर 2। तो ब्लैक क्रिस्टल देखते हैं। जिन लोगों ने ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया है उनके पार्टनर की ज़िंदगी में किसका पलड़ा भारी है, आपका कि थर्ड पार्टी का। लेट्स सी दैट। सी देखिए, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता है, किसी भी लेवल पर ये मतलब नहीं होता है कि थर्ड पार्टी कोई लड़का कोई लड़की होगी। फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई और जो आप नहीं हैं और कोई और कारण बनता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं या वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। सो मुझे नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी इतना टैबू वर्ड क्यों है कि थर्ड पार्टी का मतलब कोई लड़का या लड़की ही होगा या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ओके, सो लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके पार्टनर की लाइफ में आप ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि थर्ड पार्टी। इन्फ्लुएंस किसका ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी विद दीज कार्ड्स आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में किसका पलड़ा भारी है, आपका कि थर्ड पार्टी का। गाइस लेट्स सी किसका पलड़ा भारी है। बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंसिटी का कार्ड है। सो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मैं एक चीज़ बहुत श्योरली आपको कह सकती हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपने एक दूसरे को गलत समझ लिया है। आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मीन्स जो सॉर्ट नहीं हो सकती, जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप दोनों मिस कम्युनिकेशन में हैं। आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अपनी क्लियर नहीं रखते हैं। इस वजह से आज जिस भी पड़ाव पर आपका रिश्ता है उसके जिम्मेवार आप दोनों हैं। क्योंकि अगर कोई तीसरा इंसान बीच में है, अगर कोई तीसरी एनर्जी बीच में है, अगर कोई भी तीसरा कारण आपके बीच में है तो वो आप दोनों की वजह से है। क्योंकि अगर आपके कम्युनिकेशंस क्लियर हो ना तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। ओके, सो आपको कहीं ना कहीं इस बात की इंट्यूशन है कि आपके पार्टनर का आपके साथ सही से व्यवहार ना करना, उनका नो कांटेक्ट में होना, उनका आपको ब्लॉक कर देना, आपको कॉल ना करना, आपसे बात ना करना, आपसे सही से रिश्ता ना निभाना, उसका कारण कोई थर्ड पार्टी है, उनकी ज़िंदगी में कोई और है, ऐसी आपको इंट्यूशन है। आप इस तरह से इस चीज़ को सोच रहे हैं। आप
आपके गट से आपको ये फीलिंग आ रही है कि ज़रूर उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई तीसरा इंसान है, जिसकी वजह से आपने बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर लिए हैं। आपके अराउंड इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हैं कि आप किसी पे विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं। आपने अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर ली है। आप इस टाइम पर अपने पार्टनर को लेकर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप चीज़ों को क्लियर देखना चाहते हैं, ओके। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की तरफ को बेंड हो चुके हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। वो अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में हैं। थर्ड पार्टी इस केस में फैमिली दिख रही है, लव्ड वंस दिख रहे हैं। वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं। वो उनके जो लव्ड वंस हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ पर वो अपने आप को इमोशनली सैटिस्फाइड मानते हैं। वो आपके साथ जब तक थे वो अपने आप को इमोशनली सैटिस्फाइड नहीं सोचते थे। अब उनको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में रेनबो के सारे कलर्स आ चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक वो आपसे बात कर रहे थे, आपके साथ कांटेक्ट में थे, तो वो कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने ऐसा कुछ भी किया है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स ना आए। जो एनर्जी है, मुझे सही बोलने की आदत है। मैं साफ बात करती हूँ, मैं गोल गोल घुमा के बात नहीं करती हूँ। तो मैं उसी तरह से आपको बता रही हूँ। कल को आप कहें कि आपने हमें थर्ड पार्टी कहा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रही हूँ। आपके जो भी पार्टनर है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना रहे हैं, और वो उस एनर्जी में आगे की तरफ को चल रहे हैं। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपके पार्टनर ने आपको डिसीट किया है, आपके पार्टनर ने आपसे सच्चाई छुपाई है। आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है। आपको थर्ड पार्टी की फीलिंग ये नहीं आ रही है कि उनकी फैमिली हो सकती है। आपको बहुत लेवल पर ये चीज़ लग रही है कि शायद कोई दूसरा इंसान है। और जिनको ऐसी चीज़ नहीं लग रही है, उन्हें ये लग रहा है कि अपनी फैमिली के अगर इस तरह से इन्फ्लुएंस में आना था तो हमें झूठे वादे क्यों किए, हमें झूठ क्यों बोला, हमसे बात क्यों छुपाई, हमें क्यों नहीं ये बताया कि आप अपने पेरेंट्स के ही डिसीजंस के साथ चलेंगे। तो इस तरह के एनर्जी है आपकी और आपके पार्टनर की। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो क्वेश्चन जहाँ से शुरू हुआ था कि थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है कि आपका, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर, यहाँ पर इन कार्ड से भी नज़र आ रहा है कि इन जो आपके पार्टनर हैं उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये चीज़ दिखा रहा है कि आप, स्पेशली आप अपने पार्टनर के पीछे मतलब उनको चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक इंसान दूसरे इंसान को छोड़कर चला गया है। यहाँ पर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। यहाँ पर कमिटमेंट से कोई भाग गया है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो देखते हैं दूसरे कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपने अपने पार्टनर के साथ एक बहुत लंबा टाइम, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी स्पेंड की एक दूसरे के साथ। लेकिन कब आप एक दूसरे की रूट से अलग हो गए, आपको ये चीज़ पता नहीं लगी। ओके, आप उनके साथ हमेशा एक साथ रहना चाहते थे। वो आपसे ऊपर से तो आपके साथ थे, लेकिन अंदर से आपके साथ नहीं थे। उन्हें किसी तरह की कोई घुटन महसूस हो रही थी। देखिए ये जो ट्रीज है ये ऊपर से आपस में मर्ज हैं, लेकिन नीचे से अकेले अकेले हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपके साथ ऑपरेट कर रहे थे। और द सोर्स का कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी, वो कार्ड उसमें भी आया था। आपको कहीं ना कहीं इस बात का पता था कि आपके जो पार्टनर जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली कुछ आपसे छुपा रहे हैं। आपको इस चीज़ का एहसास हुआ। इस रिश्ते के टूटने से पहले या नो कांटेक्ट में जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हुआ।
लेकिन आप फिर भी फ्लो के साथ चलते गए। आपको लगा कि आपका वहम है, आपको लगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस तरह से आप चलते रहे, आप आगे की तरफ को मूव करते रहे। आपने चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की और आपके पार्टनर जिस डायरेक्शन में वो चल रहे थे वो उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और इस वजह से आप दोनों के रास्ते कब अलग हो गए आपको समझ ही नहीं आया। एंड द अदर थिंग, द माइजे का कार्ड है। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी टाइप कोई चीज़ है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन जबकि वो अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि कईयों के पार्टनर नेगेटिव एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में हो, बट मेजर जो 90% पीपल हैं, नेगेटिव एनर्जी हेयर इट इंडिकेट्स कि मतलब वो आपको लेकर किसी नेगेटिव विजन में हूँ, ठीक है। ऐसे लोग सिर्फ 10% होंगे, 90% जो लोग हैं वो इन एनर्जीज में नहीं होंगे, वो अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा हैं। इस वजह से क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे थे। अपॉर्चुनिटीज़ देखने का मतलब ये है कि वो कुछ और चीज़ ढूंढ रहे थे। शुरू में उन्हें इस रिश्ते में वो चीज़ नज़र आई, लेकिन बाद में उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली की तरफ झुकाव कर लिया, या कुछ फैमिली की मजबूरियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली की तरफ को झुकाव कर लिया। और आपके इस रिश्ते में एक थंडरबोल्ट जैसी सिचुएशन आई, सब कुछ बिखरता हुआ आपको नज़र आया, आप अंदर से टूटे। आपकी ज़िंदगी में इस तरह से परिवर्तन हुए कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, आपके रिश्ते में इस तरह से परिवर्तन हुए कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए, और चीज़ें बिखर गई। ये रिश्ता कहीं ना कहीं बिखर गया, और जो ये बिखर रहा था इसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग थी कि आपको संभलने का मौका नहीं मिला, आपको अपने पार्टनर को समझाने का, उनसे बात समझने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह की एनर्जीज आपके लिए निकल कर आ रही हैं। और द अदर थिंग इज स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आपका रिश्ता धीरे धीरे स्लो हो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे चलता चलता किसी एक पॉइंट पर आकर रुक ही गया, और अब आपकी ज़िंदगी इस तरह से धीरे धीरे चल रही है। आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं खुद को, आप ज़िंदगी में परिवर्तन महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने अराउंड नेगेटिविटी ही नज़र आ रही है। सो लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है, अब आपको आगे क्या करना चाहिए, बिकॉज इसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो लेट्स सी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। देखो, घबराने की कोई बात नहीं होती है, चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें इस तरह से नज़र आ रही होती हैं कि अब चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, बट चीज़ें ठीक हो भी सकती हैं। लेट्स सी कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा और होना चाहिए एक्चुअली, और आपके पार्टनर का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, आपका क्या होना चाहिए और उनका क्या होगा, और आप किस तरह की कनेक्शन एनर्जी दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। सो लेट्स सी आपका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। लेट्स सी, आई विल टेक आउट अ रैंडम कार्ड। ओके, और आपके पार्टनर को क्या एक्शन, वो क्या एक्शन ले रहे हैं। लेट्स सी, कनेक्शन एनर्जी। देखिए, ये ना एक फेज है आपकी लाइफ का जिसमें आपको ग्रो करना है। आपको चीज़ें ख़त्म होती महसूस हो रही हैं, लेकिन देयर इज़ बिगिनिंग विद एवरी एंडिंग। आपकी बहुत सारे भ्रम दूर हो रहे हैं। आप नेगेटिव साइड मत देखिए जो कुछ भी आपके साथ हुआ, लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कीजिए कि आपका बहुत बड़ा भ्रम दूर हो रहा है। जो कुछ आपके साथ हुआ उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जितने भी इल्यूजन्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं और वो हो जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, आपको इस फ्लो के साथ चलना है, लेकिन खुद को नेगेटिव करते हुए नहीं चलना है। द अदर थिंग, आपके पार्टनर क्या एक्शन ले रहे हैं, वो फेथ के ऊपर चले हुए हैं, उन्हें अपनी इंट्यूशन पर विश्वास है, उन्होंने अपने आप को, अपने अंदर एक धैर्य बांध लिया है,
उन्हें पता है कि वो सही कर रहे हैं और वो आसपास भी अपने अच्छाई देखना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में डेफिनेटली घुटन महसूस कर रहे थे। चाहे आप उन्हें चीटर समझते हैं, चाहे आप उन्हें जैसा भी समझते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो ठीक हैं। ओके, ये उनका मोड ऑफ एक्शन है, वो ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। आपको ऐसे ऑपरेट करना है कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, और ये जो टाइम है ये शाइन करने का टाइम है। अगर आप नीचे की तरफ को चले गए, अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, आपको एक बहुत लंबा फेज दुख का काटना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी इंटरनल गाइडेंस को फॉलो किया, ठीक है, जो आपको बहुत क्लियरली सुनाई देगी, अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में लाइट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, दिस शुड बी द मोड ऑफ एक्शन जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था। तो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो, उनके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। देखो, प्लीज़ ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे कुछ भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ कैसे रेजोनेट कर रही है उसे एक ब्रॉड विजन से देखिए, क्या हो क्या रहा है, मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ शुगर कोटेड बातें नहीं करती हूँ, ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बोला है कि सच्चाई सुननी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन अगर कोई सच्चाई दिखा रहा है तो साथ में आपको रास्ता भी दिखा रहा है। मैं यहाँ आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, ये जनरलाइज्ड रीडिंग्स हैं, आपके साथ रेजोनेट होती हैं, वेल एंड गुड। अगर आपकी सिचुएशन कुछ डिफरेंट है तो आप मेरे साथ अपनी पर्सनल बुकिंग कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए मुझसे, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन है वो डेफिनेटली मैं आपको बता पाऊँगी, और उस चीज़ का जो भी सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बता पाऊँगी। ठीक है, ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ निराश होने वाली बात नहीं है, ये वक्त की बात है, ये एनर्जी साइकिल है, एनर्जी साइकिल चेंज होगा। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, लेकिन खुद को संभालिए, खुद को अंधेरे की तरफ को मत लेकर जाइए। ओके, सो देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर की ज़िंदगी में किसका पलड़ा भारी है, आपका कि थर्ड पार्टी का। ओह माय गॉड, आपकी तो एनर्जीज पहले ही थर्ड पार्टी। ओह माय गॉड, पहले ही 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आगे मैं कार्ड निकालूं ही ना। सो ओके, Okay. जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने टॉपिक गलत चूज़ कर लिया है, बिकॉज आप लोग चीज़ों को किस तरह से लेंगे आई डोंट नो, बट जो मुझे मेडिटेशन के टाइम पर टॉपिक्स आते हैं मुझे वो ही चूज़ करने होते हैं, तो मैं उस तरह से ही करती हूँ। तो डेफिनेटली चलो, बॉटम ऑफ द डेक पर ऑर्डिनरीज की एनर्जी है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, देखिए आपके पास्ट में थर्ड पार्टी एनर्जी हमेशा रही, उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर आगे की तरफ को बढ़ते रहे। आप उस थर्ड पार्टी की वजह से आपने बहुत कुछ सफ़र किया। आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को अपने पार्टनर के साथ फ्रेम करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, आप नहीं बना पाए बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। और
ये थर्ड पार्टी इस तरह से आपकी ज़िंदगी में थी कि लगता ही नहीं था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है या कुछ भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, नो डाउट आगे आप इसी थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशन में आप बैलेंस बनाते रहे अपने पार्टनर के साथ। आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो थर्ड पार्टी कौन है, आपकी ज़िंदगी में क्या इंटरफेरेंस, इतना तो पता लग रहा था कि कुछ इंटरफेरेंस हो रही है, किस लेवल पर हो रही है, कैसे हो रही है, ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन फिर भी आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, अपने रिश्ते को टूटने नहीं दिया, क्योंकि इस रिश्ते के साथ आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स जुड़े हैं। इस वजह से आपने इस रिश्ते को टूटने नहीं दिया और इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपने पूरा जोर लगाया। और टू द लास्ट आपको फल क्या मिला उस चीज़ का कि आपकी ज़िंदगी में से वो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो गई। अगर अभी भी कई लोगों की ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी की एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है तो ये थर्ड पार्टी एनर्जी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। बहुत लंबा टाइम स्ट्रगल के बाद आपकी ज़िंदगी में से ये थर्ड पार्टी की एनर्जी ख़त्म होने वाली है। ये जो टफ साइकिल है ये ख़त्म होने वाला है। आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, ये थर्ड पार्टी ख़त्म होगी, ओके। और आप दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जितने भी मिसकम्युनिकेशंस हुए, जितना भी आप एक दूसरे से दूर हुए, जितना भी एक रिश्ते में रहते हुए भी आपने एक दूसरे को दूर ही पाया खुद से, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली। अब आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे और उससे क्या होगा, आपके जीवन के अंदर एक बैलेंस की सिचुएशन आ जाएगी। आप जिस तरह का रिश्ता चाहते थे अपने पार्टनर के साथ आप वो रिश्ता बना पाएंगे और आप दोनों एक बैलेंस सिचुएशन में रह पाएंगे। एक बैलेंस के साथ आप अपनी ज़िंदगी को, अपने इस रिश्ते को जी पाएंगे, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रगल बहुत लंबा रहता है क्योंकि कई बार तो समझ ही नहीं आता है कि ये थर्ड पार्टी है कौन सी है, ओके। ज़िंदगी के अंदर अब आप बैलेंस बना पाएंगे, इस रिश्ते के अंदर आप कमांड कर पाएंगे, इस रिश्ते में आप अपनी पहचान बना पाएंगे, इस रिश्ते में जो अपने ड्रीम्स देखे आप वो ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे। आपका कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर आपका बैलेंस डगमगा रहा था, लेकिन आपने खुद के ऊपर बहुत मेहनत की है, आपने इस रिश्ते के ऊपर बहुत मेहनत की है, इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है एंड डेफिनेटली वो रिज़ल्ट अब आपके सामने आने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेजेंट की एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये रिसेंट फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं। अभी आने वाला है ये फ्यूचर, ओके। तो ज़्यादा दूर वाला फ्यूचर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, ओके। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते ने बहुत बर्डन महसूस किया है, आपने बहुत बर्डन महसूस किया है। आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि ये रिश्ता किस डायरेक्शन में जाएगा। आपको ऐसा महसूस होता था शायद ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ को समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज का काम होता है कि किस तरह से ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर रही है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही थी कि आप अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में कुछ भी ना कर पाए। आपने इस थर्ड पार्टी की वजह से अपने रिश्ते में बहुत उतराव चढ़ाव एक्सपीरियंस किए। इस एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया। आपकी बबलीनेस कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, आप जितने चुलबुले थे वो चुलबुलापन ख़त्म हो गया, आप मैच्योरिटी के लेवल पर आ गए। इस थर्ड पार्टी ने आपको इतना कुछ इस रिश्ते में सिखाया। लेकिन अब आप अबंडेंस की तरफ को मूव कर रहे हैं, आपका ये रिश्ता अबंडेंस की तरफ को मूव कर रहा है, आप दोनों प्रॉस्पेरिटी की तरफ को मूव कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा पायस होगा। इस तरह की एनर्जी है आपकी।
जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। इस रिश्ते में एक मेहनत करने के बाद आप ये इस रिश्ते को हासिल कर पाए हैं और अब ये रिश्ता आपसे कोई छीन नहीं सकता है। एंड अब आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अब आप एक दूसरे के लिए एक दूसरे का जहान बन गए हैं। और अगर अभी ऐसा नहीं हुआ है तो रिसेंट फ्यूचर में अभी होगा। अभी प्रेजेंट में अगर ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं हुई है, आपके पार्टनर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा पीछे हैं, कटे हुए हैं, आपसे उस तरह के साथ अटैच नहीं है, बट ऐसा होगा नहीं, बहुत कम चांसेस हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अब अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आप एक दूसरे का जहान हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन आप ना थोड़ा सा बर्डन लेकर चले हुए हैं, आप थोड़ा सा पास्ट के ऊपर क्लिंग करते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, आप इस थर्ड पार्टी एनर्जी को कैसे ओवरकम कर पाए हैं, इस वजह से ओवरकम कर पाए हैं, आप एक दूसरे की प्रोजेक्शंस हैं। यहाँ पर मुझे सोलमेट टाइप की एनर्जी नज़र आती है। आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं, जो आप सोचते हैं वो उनकी आत्मा समझ पाती है, और जो आपके पार्टनर कुछ सोचते हैं वो आपकी आत्मा समझ पाती है। तो ये कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन टाइप भी चीज़ है। ओके और ट्विन फ्लेम का तो नहीं मैं इसमें कह सकती, बट हो सकता है, डाउट नहीं है मुझे कि ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। हो सकता है कईयों की ट्विन फ्लेम एनर्जी इस पॉइंट पर आ चुकी हो, लेकिन उनके लिए ये सारी एनर्जी फ्यूचर की होगी। मींस जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सब फ्यूचर की होगी, वो अभी की एनर्जी नहीं है। बट सोलमेट्स के लिए ये एनर्जी अभी की ही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, अब आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली महसूस कर रहे हैं, अब आप अपने इस रिश्ते में खुशहाली महसूस कर रहे हैं। आप इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बना पाएंगे। आपका जो ये रिश्ता है ब्लूम करेगा, आपका ये रिश्ता पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को बढ़ेगा। जैसा रिश्ता आप चाहते थे वैसा आप रिश्ता बना पाएंगे। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओके और बहुत अच्छी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं। जनरलाइज्ड रीडिंग्स होती हैं, इनसे आप एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, बट हर किसी की सिचुएशन थोड़ी अलग अलग होती है। ओके सो लेट्स सी कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए और आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होगा, ये आपका है, आपके पार्टनर का। इसमें डेफिनेटली कुछ ट्विन फ्लेम्स भी होंगे। ओके कनेक्शन एनर्जी, सेक्रेड विजन। देखिए आपने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर किया, डिवाइन के आगे अपने आप को सरेंडर किया, आपने खुद को सेफ फील किया। इस वजह से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस कारण आपका रिश्ता बच गया है। आपने एक जादू की वेट की और वो जादू आपकी ज़िंदगी में हो गया है, और अगर जिनके नहीं हुआ वो होने वाला है। सो आपके लिए मोड ऑफ एक्शन यही रहा कि आपने हेवन पे ट्रस्ट किया, और जो लोग अभी भी भगवान पे ये चीज़ छोड़कर नहीं चल रहे हैं उनको ये सरेंडर करना चाहिए। ठीक है, और आपके पार्टनर ने क्या किया, उनकी डिवाइन हीलिंग हुई है। ये डिवाइन हीलिंग आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया। इस वजह से आपके पार्टनर पे भी उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। आपके पार्टनर रिचार्ज हुए हैं, आपके पार्टनर ने खुद को हील किया है। खुद को वो खुद नहीं हील कर पाए, आपकी एनर्जी ने उन्हें हील किया है। और अब आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट बनकर इस रिश्ते को और ब्यूटीफुल बनाएंगे। एंड द रिलेशन एनर्जी, आपने और आपके पार्टनर ने चीज़ों को, जो चीज़ें खराब हुई, जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग जिन चीज़ों ने आपके रिश्ते में क्रिएट की, अब आपने उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है ताकि आप अपने रिश्ते को हील कर सकें। आपके पार्टनर में भी इतनी अवेकनिंग है, वो अब उनके अंदर ये चीज़ है, वो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी देखते हैं।
क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि आपने ये चीज़ प्रूव की है। तो मोड ऑफ एक्शन आप लोगों का बहुत ब्यूटीफुल है। ये कनेक्शन एनर्जी है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आपकी सोल्स एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। इस तरह से ये रिश्ता ब्यूटीफुल बन गया है। जिनका अभी तक ये रिश्ता इतना ब्यूटीफुल नहीं बना है वो डेफिनेटली बन जाएगा, और रिसेंटली अभी कुछ टाइम के अंदर ही आप इस चीज़ को देखेंगे। ओके, नियर बाय फ्यूचर की एनर्जीज हैं। सो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी ऐसा पर्सनल क्वेरी है और आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहते हो तो आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ये रीडिंग आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक करवा सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए चैनल की। वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस पोस्ट करूँगी और वीडियोस ऑन डिमांड भी बनाऊँगी। आपको ज्वाइन कैसे करना है, सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 2 लेवल्स आपके सामने आएंगे। आप जिस लेवल पर वो मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।